अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में मौजूद हैं और वहाँ पे रहते हुए आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट गुम हो चुका है, तो आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं चीज़ एक बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर हैं ये उनके लिए प्रोसीजर नहीं है। उनके लिए बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोसीजर है कि वो पहले पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ से गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट बनवाएं, फिर वो रिपोर्ट साथ में लेके और वैलिड आईडी कार्ड लेके पासपोर्ट ऑफिस जाएं और वहाँ से बनेगा। ये सिंपल प्रोसीजर है जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है कि वो उनको किसी एम्बेसी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से घर बैठे अपने गुमशुदा पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी पुलिस रिपोर्ट की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से गुमशुदा पासपोर्ट अप्लाई करना है, 2023 में किन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, किन फॉर्मेलिटीज़ को लाजमी पूरा करना है, इसमें एक गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट भी बनानी होती है। वो रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आज की इस वीडियो में A to Z मुकम्मल प्रोसीजर अप टू डिलीवरी आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपने क्या करना है, वीज़ा को क्या करना है, वीज़ा है या नहीं, यानी कि जो चीज़ें इसमें चाहिए वो सब कुछ इस एक वीडियो में आपको मिलेगा। उसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपका आईडी कार्ड ज़रूर वैलिड होना चाहिए और वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर उसकी कलर पिक्चर हैं फिर भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो पहले आपने अपना आईडी कार्ड अप्लाई करना है, वो वैलिड होना चाहिए। आईडी कार्ड वैलिड होगा तो बाकी ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जहां जहां पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं साथ साथ ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और इतना इजी है कि हर एक बंदा आसानी के साथ अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ मौजूद होंगी। अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा वो भी चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी सारे प्रोसीजर की जानब जाने से पहले बस हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए जी हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ कि कैसे आपने ऑनलाइन गुमशुदा पासपोर्ट को अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है onlinemrp.dgip.gov.pk, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इसका मेन पेज आएगा। यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ मिलेगा और नीचे रिन्यू योर पासपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये पेज आएगा। यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले जाहिर सी बात है, कोई भी काम करना हो किसी भी वेबसाइट पे तो उसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ तैयब महमूद, उसके बाद सर नेम में आएगा। उसके बाद आप इस टाइम जिस कंट्री में मौजूद हैं आपने वो लिखना है। मैं सऊदी अरबिया में हूँ, मैं यहाँ पे सऊदी अरबिया लिखूंगा। आप जिस कंट्री में मौजूद हैं आपने उस कंट्री का नेम लिखना है। याद रखिएगा जो पाकिस्तान के अंदर हैं ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सर्विस है। यहाँ पे मैंने सऊदी अरबिया किया। उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरबिया का जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं वो लिखूंगा, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है वो लिखूंगा। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे आएगा ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने वो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। याद रखिएगा जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है वो इस टाइम आपके पास लॉगिन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल भी आएगी जिसमें आपको वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ईमेल आपने लिखना है, उसके बाद आपने पासवर्ड बनाना है। अच्छा, पासवर्ड आपने किस तरह का बनाना है मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस तरह का जो है वो कोई पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपने जो ABC यूज़ करनी है वो कैपिटल लेटर भी यूज़ करने हैं, स्मॉल भी यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे कोई डिजिट भी यूज़ करने हैं और आपने कोई स्पेशल करेक्टर प्लस माइनस इस तरह का कोई ना कोई यूज़ करना है। या करने के बाद यहाँ पे इस तरह का जो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कैप्चा कोड होगा उस तरह का लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें इस तरह का सक्सेस लिखा हुआ आएगा और साथ में वो बता रहा है कि आपको ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखें मैंने अपना ईमेल एड्रेस ओपन किया है, अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं है। यहाँ पे देखें मुझे ईमेल आ चुकी है। तो जैसे ही ईमेल आएगी इसको आपने ओपन करना है, आपके पास भी आएगी। यहाँ पे देखें ये जनरेटेड कोड, ये मेरा कोड आया है 8973, आपके पास भी इस तरह का कोई कोड आएगा।
ये जो भी कोड होगा उसको आपने नोट कर लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड आपको मिला था वो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मेरा था 8973, आपके पास जो भी आया होगा वो लिखना है। उसके बाद दोबारा से जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा वो लिखना है। वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, आपका अकाउंट जो है ये बन चुका है और एक्टिव भी हो चुका है। यहाँ पे देखें, वो मुझे कह रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपने जिस ईमेल से अपना अकाउंट बनाया वो ईमेल लिखना है, आपने अपना पासवर्ड लिखना है और अगेन जितनी बार भी आपने लॉगिन करना है जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा वो लिखना है। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपने करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पहला ऑप्शन पासपोर्ट को रिन्यू करने का होता है, जिसपे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अपडेटेड वीडियो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दूसरा पासपोर्ट होता है पहली बार जिन बच्चों का पासपोर्ट बन रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए। ये तीसरा ऑप्शन है मॉडिफिकेशन के लिए। तो हमारा मकसद आज का जो है वो गुमशुदा पासपोर्ट अप्लाई करने का है, तो उसके लिए ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा, रीप्रिंट ऑफ पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है या डैमेज हो चुका है या पेजेस खत्म हो चुके हैं तो ये तीनों मकसद के लिए यही ऑप्शन यूज होगा, रीप्रिंट ऑफ पासपोर्ट वाला। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अगर आप रीप्रिंट में भी अप्लाई करते हैं तो जो आपका पासपोर्ट नया बन के आएगा वो आपने 5 साल वाला बनवाना है या 10 साल वाला, उस हिसाब से ही आएगा और पासपोर्ट का नंबर भी लास्ट डिजिट जो है वो चेंज ही होगा। ठीक हो गया। इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे 3 ऑप्शन आ गए कि अगर आपका गुम हो गया तो पहला ये रीप्रिंट लॉस्ट, अगर आपके पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो चुके हैं तो ये दूसरा ऑप्शन, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया तो ये तीसरा ऑप्शन। तो हमारा गुमशुदा वाला है तो ये पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि वो कह रहा है, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है, तो आपने इसको यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो ये फिर एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगी। उसके बाद वो पूछे कि क्या आप माइनर्स का नया पासपोर्ट तो नहीं बना रहे, तो हम ये नया पासपोर्ट तो नहीं बना रहे, तो इसको आपने नो करना है। उसके बाद वो पूछे कि क्या आपने असाइलम जो है वो अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है तो जाहिर सी बात है यस, अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर आप नो करेंगे। ये यूरोप कंट्रीज़ के लिए है, जो अरब कंट्रीज़ में हैं उनके लिए तो ये नहीं है, तो वो अरब कंट्री वाले बस चुप करके इसको नो कर दे। तो बाकी अगर आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो यस करें, अदरवाइज नो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका जो यानी कि कोई असाइलम स्टेटस है आपका, यानी कि रेजिडेंस कार्ड विद असाइलम स्टेटस इशू हुआ है। अगर हुआ है यस करेंगे, अगर नहीं तो इसको भी आपने नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा जी आईडी कार्ड नंबर। अब आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है आपने वो यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद ये आगे एरो का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करेगा कि ये इन्होंने नंबर सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। अगर सही लिखा होगा आगे ये टिक का निशान आ जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखें। तो अब जो आपका गुमशुदा पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी डेट आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। वो एक्सपायरी डेट जो है वो आपने देख के तो यहाँ पे लिखनी है। अगर एक्सपायरी डेट आपको नहीं पता तो पहले हेल्पलाइन पे कॉल करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पास पासपोर्ट की पिक्चर भी मौजूद नहीं होती और उन्हें पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट का भी नहीं पता होता, तो फिर ऐसे केस में आप पहले पासपोर्ट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। हेल्पलाइन पे कॉल करके पहले उनसे आप अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पता करवा लें और उसके बाद आप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करें। तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखने के बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट रीप्रिंट लॉस्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट रीप्रिंट लॉस्ट एप्लीकेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जी। इसको हम यहाँ पे मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसकी फीस वगैरह कितनी है वो अभी पता नहीं चलेगा, वो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके पता चलेगा। और हर एप्लीकेशन की फ़ीस उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है, किसी की भी सेम फीस बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट अप्लाई करना है। आपकी अपनी मर्जी है, आपने नॉर्मल बनाना है या अर्जेंट। अभी इन दिनों में नॉर्मल तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 40 दिन में आ रहा है और अर्जेंट तकरीबन 15 से 25 दिन में आ रहा है। तो नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपको कितने पेजेस वाला चाहिए। मुझे 36 पेजेस वाला चाहिए। अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है, पहले यहाँ पे 72 भी आता था, 100 भी आता था, लेकिन अभी पता नहीं आर्जी तौर पे सिर्फ 36 किया हुआ है या फिर परमानेंट कर दिया है, इस हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि 5 साल वाला बनाना है या 10 साल वाला, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे 5 साल वाला चाहिए, मैंने 5 ईयर कर लिया। उसके बाद आगे आ जाएगी पिक्चर की बारी, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, इसमें आइज बिल्कुल ओपन है, सामने देखना है, कोई ग्लासेस कोई कैप वगैरह यूज़ नहीं करनी, बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। इस तरह की अपने मोबाइल से ही तस्वीर बना लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
तो तस्वीर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आगे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अपलोड के ऊपर जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगी। जब अपलोड होगी यहाँ पे ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर फोटो मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपकी तस्वीर जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे एक और चीज़ भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे पहले आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, अभी आपने दाढ़ी रखी हुई है और आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी तस्वीर है उस पर दाढ़ी आपकी नहीं है, तो फिर पहले आपको अपने आईडी कार्ड पे तस्वीर जो है वो भी अपडेट करवानी पड़ेगी, मॉडिफाई में अप्लाई करके, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कीजिएगा, वरना पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा। वो कहेंगे कि पिक्चर जो है वो मैच नहीं कर रही। ये हो गया। उसके बाद आ जाएगी जी आप कौन से कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं। तो इस लिस्ट में से जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके अंदर जितनी भी एम्बेसी होंगी उनके नाम, यानी कि वो किस किस सिटी में एम्बेसी मौजूद है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये ऐसी सूरत में होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है किसी वजह से, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो फिर आपने जो यहाँ से एम्बेसी सिलेक्ट की होगी आपने उसी को ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो बिजाहिर सी बात है इस कंट्री लिस्ट में वो कंट्री नहीं आएगा जहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद नहीं है। तो आपने भी क्या करना है, आपने आपके साथ वाला जो कंट्री है जहाँ तक यानी कि जहाँ पे एम्बेसी मौजूद है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीब तरीन है, लेकिन पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस जो है वहाँ पे जब हमने जाके कंट्री सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे आपने सही करना है जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ पे आपको पासपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने सेव करना है, इस स्टेप को हम सेव करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के पास इस तरह का एरर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास भी एरर आ गया, तो ये सम टाइम ऐसा हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, या तो ब्राउज़र एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक बार किसी भी और कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा, किसी भी और कंट्री को, और उस कंट्री में जो भी एम्बेसी है उसको सिलेक्ट करें। वो एरर चला गया, एरर जाने के बाद फिर वापस आप अपना उसी कंट्री को, यानी कि जो आपने पहले किया था उसको दोबारा कर लें, तो उसके बाद आप सेव कर दें। ये स्टेप हमारा सेव हो गया। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगी आपकी कितनी है, तो यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वही सवाल दो कार्ड है, असाइलम और अब्रॉड, यानी कि असाइलम आपने अब्रॉड अप्लाई किया हुआ या नहीं, और रेजिडेंस कार्ड, ये जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने नो किया था, तो उसी हिसाब से इसने यहाँ पे अभी भी नो शो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक और सिर्फ सवाल कर रहा है कि आप जो है वो डुअल नेशनलिटी है आपके पास या नहीं। जिनके पास डुअल नेशनलिटी है वो यस करेंगे, जिनके पास नहीं है वो नो करेंगे। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें, एक क्वालिफिकेशन और एक ये डुअल नेशनलिटी का ही आएगा सवाल। इसको आपने भी इसको सिलेक्ट करके आपने सेव करना है। जब तक एक स्टेप को सेव नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। उसके बाद आ जाएगा जी परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में क्या करना है, आपने जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ है, सेम आईडी कार्ड से वो अपना पाकिस्तान का परमानेंट एड्रेस आपने देख के तो यहाँ पे लिख देना है। सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो है वो मैं बिल्कुल सेम उसी तरह देख के लिख लेता हूँ। उसके बाद यानी कि आईडी कार्ड के मुताबिक, उसके बाद इस स्टेप को भी आपने सेव कर देना है। अब यहाँ पे आ गया जी पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस। अब पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस में किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस टाइम जिस कंट्री में मौजूद है आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। अब इस लिस्ट में हर एक कंट्री का नेम आएगा, तो जहाँ पे भी आप मौजूद है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद उस कंट्री का स्टेट, यहाँ जहाँ पे जिस सिटी में आप मौजूद हैं उसका स्टेट जो भी है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने सिटी नेम लिखना है, सिटी नेम जो भी है वो लिखना है, और उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो गूगल से भी सिटी नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी जी बात एड्रेस लाइन की। अब एड्रेस लाइन में कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई बिल्डिंग नंबर नहीं है, हमारा कोई स्ट्रीट नेम ही नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आपका है या नहीं है, आपका पासपोर्ट आपके बिल्डिंग नंबर के हिसाब से आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। वो बाद का मसला है कि आपके सिटी के अंदर पासपोर्ट पहुंच के वो आपको कॉल करें, आपका हाउस नंबर हमें नहीं मिल रहा, वो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप इस जगह पे आ जाएं। लेकिन अगर आप ये एड्रेस लिखेंगे इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीट लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो पासपोर्ट पहले ही होल्ड हो जाएगा कि इसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्योंकि यहाँ पे देखें वो आपसे सब कुछ मांग रहा है, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, रोड नेम, जिप कोड, कंट्री नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये सारी चीज़ें हमने लाजमी देनी है। बिल्डिंग नंबर अगर नहीं है तो खुद से लिख ले, लेकिन लिखना ज़रूर है। स्ट्रीट नेम अगर नहीं है खुद से लिख ले, लेकिन लिखना ज़रूर है। उसके बाद रोड जो भी है वो, और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर नहीं है तो
फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लें, लेकिन लिखना ज़रूर है। और बेहतर यह है कि जो भी फिर वो एरिया है, जो वो ज़ाहिर सी बात है आप बेहतर जानते हैं, जो आपका एड्रेस है वो आपने अच्छे तरीके से लिखना है। लेकिन ये चीज़ें बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, रोड नेम, ये चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। सिटी का नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो रिस्क नहीं लेना, गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें होगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगी एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। अब जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट नंबर जब डिलीवर किया जाएगा इसी नंबर पे ही आपसे रब्ता किया जाएगा, तो ये नंबर एक्टिव भी होना चाहिए। उसके बाद आगे आपका ईमेल एड्रेस है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है। अब सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप बारी आ जाएगी जी डॉक्यूमेंट्स वाले। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या अपलोड करना है और कैसे कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ प्लीज प्रोवाइड फिंगरप्रिंट फार्म, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट फार्म को रेडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम दो चीजें सबसे पहले करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये डाउनलोड फार्म लिखा हुआ है, इस डाउनलोड फार्म के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका ये फिंगरप्रिंट वाला फार्म डाउनलोड हो जाएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको पहले पहले साथ साथ वो समझाता जाता हूँ। ये मैंने फिंगरप्रिंट फार्म जो है वो डाउनलोड किया, तो ये देखिए मेरा फार्म आ चुका है। अब सबसे पहले आपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं। ब्लैक इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू का कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं इंक, लेकिन अच्छे वाली होनी चाहिए। क्योंकि आप बेशक ब्लैक करेंगे या ब्लू करेंगे या ग्रीन इंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आपने स्कैन करना है तो आपने ग्रे स्केल में ही स्कैन करना है, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक टाइप यानी कि ग्रे कलर आ जाएगा, ग्रे स्केल। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे जिस पे NA लिखा हुआ है उसमें कुछ भी नहीं करना, उस बॉक्स को खाली छोड़ना है। 10 बॉक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनमें जो बॉक्स खाली हैं उसमें आपने अपने फिंगर लगानी है। हर बंदे का फार्म उसके अपने हिसाब से आएगा। यहाँ पे शायद मेरा NA लिखा हुआ है, आपका शायद इस सारे बॉक्स आ जाएं कि सारे लगाएं। तो बहरहाल यहाँ पे ऊपर देखें जी, ये राइट थंब लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है, राइट थंब यहाँ पे मैंने सीधे हाथ का अंगूठा लगाना है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे शहादत वाली उंगली वो कह रहा है नहीं लगानी, और तीसरे नंबर वाली उंगली का फिंगरप्रिंट मैंने लगाना है, और चौथी और पांचवी फिर नहीं लगाने। इसी तरह आ जाएगा लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, और उसके बाद दूसरे नंबर वाली उंगली वो कह रहा है नहीं चाहिए, और तीसरे नंबर पे फिर लगानी है, चौथे पांचवें वाली नहीं लगाने। इस तरीके से आपने अपने यानी कि जो आपका फार्म होगा आपने अपने फार्म के मुताबिक फिंगरप्रिंट लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगी इंस्ट्रक्शन, जहाँ से भी जिस भी प्रिंटर वाली दुकान पे आपने जाना है आपने वहाँ पे ही स्कैनर की मदद से इसको स्कैन करना है, मोबाइल से आप स्कैन नहीं कर सकते। इस फार्म को आपने 600 DPI रेजोल्यूशन पे ग्रे स्केल कलर में स्कैन करवाना है। 600 DPI रेजोल्यूशन अगर नहीं होगा तो आपका फार्म जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो जिस भी दुकान वाले के पास आपने जाना है उसे बोलें कि ये एक बार पढ़ ले, या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। 600 DPI में करना है, A4 में आपने इसको स्कैन कर लेना है। अच्छा, इस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट फार्म जो है ये रेडी हो चुका है। फिंगरप्रिंट फार्म रेडी होने के बाद आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, ब्राउज पे यहाँ पे जो भी आप इस लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ आपने अपलोड करनी है। मैंने यहाँ से फिंगरप्रिंट किया और मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट फार्म पड़े हुए हैं मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये आगे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें ये डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ अपलोड करेंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिंगरप्रिंट फार्म हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया। अब दूसरे नंबर पे वो क्या कह रहा है, प्लीज प्रोवाइड CNIC या फिर नाइकॉप या फिर स्मार्ट कार्ड, यानी कि तीनों में से जो चीज भी आपके पास है वो अपलोड करें। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, और अगर आपके 2 आईडी कार्ड बने हुए हैं तो जो उनमें बाद में आपने बनवाया था वो अपलोड करना है। तो इसी तरीके से लिस्ट में यहाँ से आपने कॉपी ऑफ CNIC नाइकॉप सेलेक्ट करना है, और आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। आपने अपने आईडी कार्ड की 2 तस्वीरें बना लेनी है, एक फ्रंट की और एक बैक की। यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करके आपने पहले अपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, और फिर आपने उसकी बैक की पिक्चर जो भी है वो आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ से जो है वो मैं पहले अपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर ले लेता हूँ, अपलोड करता हूँ, और दोबारा से इसी तरीके से क्लिक करके कॉपी ऑफ CNIC, तो ब्राउज पे क्लिक करके हम आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर लेंगे और अपलोड कर देंगे। ये देखें जो जो अपलोड किया यहाँ पे आईडी कार्ड के फ्रंट एंड बैक की 2 कॉपीज जो है ये अपलोड हो चुकी हैं। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, प्लीज प्रोवाइड लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट, यानी कि जो आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट अपलोड करें। अब उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन में नहीं जाना रिपोर्ट बनवाने के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट परफार्मा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस फार्म को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अब आपने क्या करना है। ये देखें फार्म आ चुका है, ये मैंने एक डमी फार्म आपके लिए रेडी किया हुआ है। बहरहाल ये फार्म आ चुका है जी। इसके ऊपर आपने क्या करना है,
अच्छा, इसको सबसे पहले तो जाहिर सी बात है किसी भी शॉप पे जाके आपने इसका प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे देखिए बेरिंग सी एनएसी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इस जगह पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। नीचे आएगा डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, यानी कि जो आपका पासपोर्ट गुम हुआ था वो आपने कौन सी तारीख को बनवाया था, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लेस ऑफ इश्यू, यानी कि जो आपका पासपोर्ट गुम हुआ है वो आपने कौन सी जगह से बनवाया था, तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा वो आपका पासपोर्ट कहाँ से बना था, कौन से सिटी से आपने बनवाया था, वो आपने लिखना है। उसके बाद वो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि डेट एंड प्लेस, यानी कि कहाँ पे और कौन सी तारीख को आपका पासपोर्ट गुम हुआ। तो अब जिस कंट्री में आप मौजूद है आपने उस कंट्री का, और जो आपको अंदाजे से डेट याद है कि यार लगता है मुझे इस डेट को पासपोर्ट मेरा गुम हुआ था, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा नीचे पुलिस रिपोर्ट। इसके आगे अगर आपके पास कोई पुलिस रिपोर्ट है तो उसका नंबर वगैरह अटैच करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आप NA लिख दें, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, यहाँ पे अब ये आ गया सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, जिसका पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे अपना ही साइन करना है और उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है। उसके बाद आ जाएगी थी बारी विटनेस की। यहाँ पे विटनेस नंबर 1 कोई भी पाकिस्तानी आपके पास मौजूद है, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे उसके साइन करवाने हैं। इसी तरह विटनेस नंबर 2 यानी कि गवाह नंबर 2, उसका भी नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर और उसके साइन करने हैं। उसके साइन करने के बाद आप इस फॉर्म को भी आप स्कैन करवा लीजिएगा, या फिर इसकी भी आप अच्छे से मोबाइल से तस्वीर बना लीजिएगा। इसकी अच्छे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट की आप अच्छे से मोबाइल से तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट फॉर्म की नहीं बना सकते। तो ये भी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपने लास्ट पासपोर्ट, ये लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और आपने ये वाली जो रिपोर्ट होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपने इसको रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी हो गया। और उसके बाद सॉरी, ये अभी नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई सी एरर की वजह से ये नहीं हुआ। मैं सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये भी अपलोड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, समटाइम कोई एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं वेबसाइट में कोई मसला आ गया, तो आप एक बार रिफ्रेश करके करें, लॉग आउट करके लॉग इन करें तो ये हो जाएगा। लॉग आउट करके किसी भी एप्लीकेशन को आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखें ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैकिंग नंबर अपना नज़र आ जाएगा। इस तरह का ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से एप्लीकेशन छोड़ेंगे वहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि ये जितनी चीज़ें वो बोल रहा है सारी की सारी आपने अपलोड करनी है, वो आपको ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन कौन कौन सा दे रहा है, अगर आपके पास वीज़ा है वो अपलोड कर दें, किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है वो अपलोड कर दें, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है वो अपलोड कर दें, या फिर असाइलम डॉक्यूमेंट कोई है वो अपलोड कर दें, या असाइलम कार्ड है वो अपलोड कर दें। बात करने का मकसद ये है, यहाँ पे उसका ये सवाल करने का, ये डॉक्यूमेंट मांगने का मकसद ये है कि जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वो कंट्री, उस कंट्री ने आपको उस कंट्री में रहने के लिए जो भी इजाज़तनामा यानी कि जो भी चीज़ दी हुई है वो अपलोड करें। जो भी चीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले सबसे मेन चीज़ तो आती है वीज़ा। अगर आपके पास वीज़ा है तो जाहिर सी बात है, फिर चुप करके वो वीज़ा की पिक्चर अपलोड कर दें, या फिर उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड आपके पास मौजूद है, या उस कंट्री का आपके पास इकामा मौजूद है। यानी कि बात करने का मकसद, कोई भी चीज़ उस कंट्री के आपके पास मौजूद है आपने वो अपलोड करनी है। अब कुछ दोस्तों के साथ ये मसला पेश आता है कि उनका वीज़ा जो है उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुआ हुआ होता है और पासपोर्ट गुम हो चुका होता है, उनके पास वीज़ा की तस्वीर भी नहीं होती। तो भी जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर सिंपल उर्दू में या इंग्लिश में एप्लीकेशन टाइप लिख देना है, मुदवाना गुजारिश है, या फिर सिंपल जैसे आपको बेहतर लगता है आप अपने हिसाब से लिख दें कि मेरा जो पासपोर्ट गुम हो चुका है उसके ऊपर ही मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ हुआ था और वो उसकी पिक्चर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो वो मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। तो जाहिर सी बात है मेरे पास वीज़ा भी अभी वीज़ा की पिक्चर भी मौजूद नहीं है, और फिर वो आप जो है उस जगह पे अपलोड कर दें। लेकिन अगर आपके पास इकामा या रेजिडेंस कार्ड या कोई भी चीज़ मौजूद है तो वो भी आपने लाजमी अपलोड करनी है। तो इस लिस्ट में आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे आपके पास इकामा है, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, जो भी है, अब वो यहाँ पे ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सॉरी रेजिडेंस कार्ड आएगा, उसको भी सिलेक्ट करके, ये परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, इसको भी सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे जो भी है इकामा वगैरह मैं उसको अपलोड कर देता हूँ।
सेलेक्ट करके ये आगे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर हमने क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। वीज़ा, गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट जो हमने बनाई थी, मैंने बताया था कैसे बनाना है, आईडी कार्ड की फ्रंट, आईडी कार्ड की बैक और आपके फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें जो है ये जैसे ही क्लियर होंगी उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे सेव, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये स्टेप हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेप सेव होगा तो उसके बाद बस लास्ट रिव्यू आएगा और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट आएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि वो आपके फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर फिंगरप्रिंट बिल्कुल सही होंगे तो उसके बाद ये जो स्टेप है ये सेव होगा। अगर फिंगरप्रिंट सही नहीं होंगे तो वो यहाँ पे एरर दे देगा कि फिंगरप्रिंट सही नहीं है, तो फिर आपको दोबारा लगाने होंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, वो कह रहा है कि आपके फिंगरप्रिंट जो है वो वेरीफाई नहीं हुए। तो अगर आपका इस तरह का एरर आता है तो आपको फिर दोबारा से फिंगरप्रिंट लगाने होंगे और दोबारा से अच्छे तरीके से पहले से बेहतर लगा के आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट क्लियर होंगे तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने सेव किया, अब दोबारा फिंगरप्रिंट लगा के तो नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब ये एप्लीकेशन रिव्यू आएगा। यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है, ये नीचे डिक्लेरेशन है, इन सब के ऊपर आपने टिक करनी है, इन सब को आपने मार्क करना है। सेव के ऊपर आपने क्लिक करनी है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपने करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये आपने अपनी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी जिस कार्ड से आपने पेमेंट करनी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उस बंदे की सारी वो यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। नाम, वो कहाँ पे है, एड्रेस वगैरह। उसके बाद आप अपना भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, किसी दोस्त का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब इस स्टेप पे आके फाइनल अमाउंट आ जाएगी, जितनी भी टोटल अमाउंट है। यहाँ पे देखें 17,657 आ गई है। हर एप्लीकेशन की मैंने पहले आपको बताया अलग अलग होती है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप जिस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं उस कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो आपने उस कार्ड का जो कार्ड नंबर होता है वो लिखना है। यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी हाइड की हुई है। तो बेसिक यही होता है कि कोई भी मास्टर या वीज़ा कार्ड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड के ऊपर सीवीसी कोड होता है वो सब, और नेम वगैरह दे के कन्फर्म एंड पे के ऊपर आपने क्लिक करना है। कन्फर्म एंड पे के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जिस भी बैंक का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके जन्म से वेरिफिकेशन कोड आता है, एक वन टाइम पासवर्ड जिसे OTP कहते हैं। तो वो OTP जैसे ही आप देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। अच्छा, उसमें उसके बाद ये है कि जैसे ही आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट होगी तो तकरीबन ये अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो आपको ये 30 से 40 दिन के अंदर अंदर, और अगर आपने ये अर्जेंट अप्लाई किया है तो तकरीबन 15 से 25 दिन के अंदर अंदर नया पासपोर्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा।